बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तिसारा परेरा और डेरेन सेमी ने बीसीसीआई, भारतीयों और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को आग बगोला किया और पाकिस्तानियों के दिल जीते, जबकि न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंड्रा ऑर्डन का बयान भी सामने आया है। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में आप भाइयों को इसी बारे में बताएंगे, मगर मजीद तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप भाई इस अपडेट के मुतालिक अपनी राय के साथ जरूर करें। न्यूजीलैंड के वजीर आजम जसिंड्रा ऑर्डन ने कहा है कि न्यूजीलैंड टीम की सिक्योरिटी अवलिंग तरजीह है, केविस क्रिकेट बोर्ड के फैसले की हिमायत करते हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि दोनों टीमों के दरमियान क्रिकेट सीरीज की मनसूखी के हवाले से पाकिस्तान हम मुंसिफ इमरान खान से बात हुई और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का ख्याल रखने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। जिस तरह आप भाइयों को मालूम है कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के माबेन सीरीज मनसूख हो चुकी है और यहाँ तक के भारतीयों की एक साजिश कामयाब भी हुई है, मगर यहाँ पर श्रीलंकन तिसारा परेरा और साथ ही साथ डेरेन सेमी ने ICC, BCCI और जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उन्हें आग बगोला किया और उन्हें आईना दिखा दिया है। तिसारा परेरा ने कहा कि 2 साल पहले मैं पाकिस्तान आया था और यकीनी तौर पर पाकिस्तान इंतहाई बेहतरीन, महफूज और पुरअमन मुल्क है। मुझे नहीं मालूम कि आखिर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने किस वजह से दौरा खत्म किया, मगर जहां तक मेरा कहना है पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होनी चाहिए। जबकि इसके अलावा डेरेन सेमी का भी कहना था कि मुझे बहुत दुख हुआ कि न्यूजीलैंड का दौरे पाकिस्तान मनसूख हो गया है, ताहम मुझसे पूछा जाए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान इंतहाई बेहतरीन मुल्क है और मैं पाकिस्तान में हर जगह घूमा हूँ। मुझे पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से कोई खदशात सामने नहीं आई और ना ही मुझे कभी सिक्योरिटी के हवाले से किसी खदशात का सामना करना पड़ा है। हाँ, वो अलग बात है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा क्यों मुलतवी किया, मगर मैं फिर भी कहूंगा कि पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर क्रिकेट बहाल होनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कि आज के मुख्तसर वीडियो भी आप भाइयों को पसंद आई होगी।